नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। BIS यानी कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, हिंदी में बोला जाए तो भारतीय मानक ब्यूरो, जो आप ज्वेलरी खरीदते हो ना, तो उसको सर्टिफाइड करता है कि ये जो 22 कैरेट का है, 20 कैरेट का है, 18 कैरेट का है, 24 कैरेट का है। तो उसी भारतीय मानक ब्यूरो यानी कि BIS के अंतर्गत ग्रुप ABC 3 प्रकार की भर्ती निकाली गई है दोस्तों। आज मैं इस वैकेंसी का A to Z जानकारी बताने वाला हूं, वो भी आप लोगों के आसान भाषा में। एक चीज और मैं बता दूं, ये जो वैकेंसी है ना, खास बात यह है कि इसका जो एग्जाम का सेंटर है वो आप जिस राज्य के कैंडिडेट हो उसी राज्य में इसका एग्जाम होने वाला है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज। जैसे कि आप बिहार के कैंडिडेट हो, महाराष्ट्र के कैंडिडेट हो, तो आपको एग्जाम देने दूसरे राज्य जाना नहीं पड़ेगा। हर एक स्टेट में 2 या 3 एग्जाम सेंटर बनाया गया है BIS, और वो भी कंप्यूटर में एग्जाम होगा, CBT होने वाला है, कोई OMR बेस्ड नहीं होगा। ये बात आप लोगों को मैं पहले ही बता दे रहा हूं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। आपको इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन से लेकर के सब कुछ अपडेट बताने वाला हूं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आसान भाषा में हर एक सरकारी नौकरी के अपडेट के साथ समझाया जाता है दोस्तों। देखिए, BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के तहत जो ABC 3 प्रकार की पोस्ट निकाली गई है, टोटल पोस्ट की बात करें तो 345 पदों पे भर्ती निकाली गई। कितना? 345 पोस्ट पे। ठीक है, अप्लाई की डेट अगर हम बात करते हैं तो 9 सितंबर 2024 से 30 सितंबर 2024 के बीच में इसका ऑनलाइन फॉर्म फिल होने वाला है। अब आ जाता है दोस्तों इसमें पोस्ट, तो ग्रुप A वाला पोस्ट भी है, ग्रुप B वाला पोस्ट भी है, ग्रुप C वाला पोस्ट भी है, यानी कि 3 प्रकार की लेवल A B C भी बोला सकते हैं। ग्रुप A में सैलरी ज्यादा होता है, ग्रुप B में सैलरी थोड़ा कम होता है A से, और ग्रुप C में A B दोनों से सैलरी कम होता है। ठीक है, तो ये जो ग्रुप C लेवल की भर्ती निकाली गई है, इसमें अगर हम एज क्राइटेरिया की बात करते हैं तो मिनिमम भैया आपको 18 साल होना चाहिए, और मैक्सिमम की अगर हम बात करते हैं तो 35 साल तक के कैंडिडेट इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। वैसे बहुत सारी पदों पे भर्ती निकाली गई है, हर एक पोस्ट के लिए अलग अलग एज की क्राइटेरिया है, वो आप लोगों को आगे चल के मैं नोटिस में दिखाने वाला हूं। ठीक है, ऑफिशियल नोटिस में, कोई शॉर्ट नोटिस नहीं बोल रहा हूं। ठीक है, SC ST की बात करें तो 5 साल एज में छूट मिलेगा, OBC की बात करें तो 3 साल की एज में छूट मिलने वाली है दोस्तों। और रही इस वैकेंसी का योग्यता का, तो आपका जो क्वालिफिकेशन है ना, एक तो ITI लेवल की वैकेंसी है और एक तो स्नातक, यानी कि जो ग्रेजुएट लेवल के कैंडिडेट है, जो स्नातक की पढ़ाई किए, चाहे BA BCom जो भी है, स्नातक लेवल की वैकेंसी स्नातक पढ़ाई की है, तो उन सभी के लिए इसमें भर्ती निकाली गई है। ठीक है, अब एक चीज और मैं बता दूं, ऑल इंडिया के मेल और फीमेल कैंडिडेट इस पोस्ट पे फॉर्म फिल कर सकते हैं। रही बात एग्जाम सेंटर की, तो मैंने पहले ही बता दिया, चाहे आप मेल कैंडिडेट हो फीमेल कैंडिडेट हो, आपके स्टेट में ही इसका एग्जाम सेंटर होने वाला है। जैसे MP में हो तो MP में 3 जगह है, छत्तीसगढ़ में हो छत्तीसगढ़ में 1 जगह रायपुर सेंटर है, और इसके अलावा आप जैसे कि जो भी है, आप तमिलनाडु से हो, महाराष्ट्र से हो, तेलंगाना से हो, या फिर कोलकाता से हो, बिहार से हो, सभी जगह पे ऑनलाइन एग्जाम सेंटर कराया जाएगा। ठीक है, तो ये बात आप लोग पहले ही जान लीजिए। अब मैं इस भारतीय मानक ब्यूरो में कौन कौन सा वैकेंसी निकाली गई है ग्रुप A B C में, ये सबसे पहले आप लोगों को बता दे रहा हूं दोस्तों। देखिए, BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड की ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है 01/2024। अब इसमें पोस्ट की डिटेल्स मैं बताऊंगा, क्योंकि आप सभी को तो पता है, बोर्ड में मैंने बाकी चीज बता दी। अब देखिए कौन कौन सा पोस्ट आया है, तो असिस्टेंट डायरेक्टर लेवल 10 के हिसाब से सैलरी मिलेगा, 1 वैकेंसी है। ठीक है, असिस्टेंट डायरेक्टर मार्केटिंग एंड कंज्यूमर अफेयर्स लेवल 1 लेवल 10 के अनुसार 56,100 से 1,77,500 सैलरी मिलेगा, 35 साल मैक्सिमम एज है, 1 पोस्ट है। असिस्टेंट डायरेक्टर हिंदी की भी वैकेंसी है, सेम टू सेम क्राइटेरिया है। ये सारा का सारा ग्रुप A लेवल की पोस्ट है। मैंने पहले ही बताया, ग्रुप A, ग्रुप B, ग्रुप C 3 प्रकार की पोस्ट है। अब बात आ जाती है ग्रुप B लेवल की पोस्ट।
तो ग्रुप बी लेवल के पोस्ट में पर्सनल असिस्टेंट है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर यानी कि ASO, जो SSC के थ्रू वैकेंसी निकलती है ना वही, असिस्टेंट कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, ठीक है। तो इसका भी वैकेंसी है। लेवल 6 के आधार पे आपको 35,400 से 1,12,400 के बीच में सैलरी मिलेगा। एज क्राइटेरिया 30 साल रखी गई है। रही बात इसमें टोटल वैकेंसी की, तो पर्सनल असिस्टेंट की 27 पोस्ट है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की 43 पोस्ट है, और असिस्टेंट कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन का इसका आपका 1 पोस्ट है, ठीक है। अब आ जाता है हमारा मेन ग्रुप सी लेवल पोस्ट। तो ग्रुप सी लेवल पोस्ट में आप देख सकते हो स्टेनोग्राफर का है, सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट का है, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की पोस्ट है, और इसमें लेवल 4 के अनुसार 25,500 से 81,100 के बीच में सैलरी मिलेगा। 27 साल मैक्सिमम एज है, ठीक है। और उसके बाद जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट में लेवल 2 19,900 से 63,200 के बीच में सैलरी मिलेगा। 27 साल रखी गई है। इसमें सबसे ज़्यादा सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट 128 पोस्ट है, और स्टेनोग्राफर में 19 पोस्ट है। जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट में 78 पोस्ट है, ठीक है। अब देखिए हर एक कैटेगरी वाइज अलग अलग वैकेंसी बताई है, लेकिन मैं टोटल वैकेंसी आप लोगों को बता रहा हूँ। इसके बाद लेबोरेटरी टेक्नीशियन पोस्ट है, लेबोरेटरी यानी कि टेक्निकल असिस्टेंट लेबोरेटरी। अब इसमें लेवल 6 के आधार पे आपको सैलरी मिलेगा। मैक्सिमम 30 साल है और 27 साल एज रखी गई है, ठीक है। इसमें आप लोगों को लेबोरेटरी के अंतर्गत मैकेनिकल, केमिकल, माइक्रोबायोलॉजी की वैकेंसी है। 13, 12, 2 करके वैकेंसी है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद आ जाता है आप लोगों का भैया ग्रुप सी में एक और वैकेंसी, सीनियर टेक्नीशियन का, जिसके अंतर्गत कारपेंटर, वेल्डर, प्लम्बर, फीटर, इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, ये सारा का सारा वैकेंसी है। हर एक कैटेगरी में, जैसे कारपेंटर की 7 पोस्ट है, वेल्डर की 1 है, प्लम्बर की 2 है, फीटर का 5 है, इलेक्ट्रीशियन वायरमैन का 3 है, ठीक है। ये सभी वैकेंसी निकाली गई है। इसके बाद लेवल 2 के अनुसार भी टेक्नीशियन वायरमैन की भर्ती है, जो आप लोगों को बता दूं 27 साल मैक्सिमम रखी गई है, 1 पोस्ट है। और सारा आप कैटेगरी वाइज भी ये वैकेंसी को देख सकते हैं। मैं सैलरी भी बता दिया सभी पोस्ट का, वैकेंसी भी बता दिया आप सभी को इस वैकेंसी का। देखिए अब इसमें आ जाता है आप सभी के मन में कि इन सभी भर्ती में आखिरकार जो सिलेक्शन की प्रोसेस है वो किस प्रकार होने वाली है। तो आप लोगों को बता दूं जो ग्रुप ए लेवल की पोस्ट है ना, उसमें सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होने वाली है, फिर आपका इंटरव्यू है, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल सर्टिफिकेट। उसके बाद जो ग्रुप बी सी में ऐसे पोस्ट है दोस्तों जिसमें आपका क्या है कि आपका रिटन एग्जाम होगा, आपका स्किल टेस्ट होगा, और आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल चेकअप होगा। तो इस प्रकार से यानी कि लिखित पेपर, आपका स्किल टेस्ट, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यानी कि 3 स्टेज में आप लोगों का पूरा सिलेक्शन की प्रक्रिया कंप्लीट हो जाती है। चौथा चीज, एक चीज मैं और बता दूं, ये जो रिटन एग्जाम है ना, आप लोग एडमिट कार्ड कैसे आएगा ये सब बोलते रहते हो। आपका जो एडमिट कार्ड है एग्जाम के, ठीक है, एग्जाम के 10 दिन पहले आपको SMS या फिर मेल के थ्रू सूचना दे दिया जाएगा। आप अपना मोबाइल, जो भी कैंडिडेट फॉर्म फिल करते हैं, वो मोबाइल और मेल, यानी कि जो आप लोगों का जीमेल आईडी है, मेल आईडी है, उसमें बराबर चेक करते रहिएगा, और मोबाइल नंबर में SMS चेक करते रहिएगा। आपको रिटन एग्जाम की सूचना मेल या फिर मैसेज दोनों के माध्यम से दिया जाएगा, ठीक है। अब देखिए सिलेबस की अगर आप बात करते हो तो हर एक पोस्ट का अलग अलग सिलेबस रखी गई है। तो चलिए आप लोगों को इसका मैं सिलेबस ही बता दे रहा हूं। इस वैकेंसी में अगर आप सिलेबस की बात करते हैं, आखिर सिलेबस क्या क्या रखी गई है, तो जैसे कि लेवल ए पोस्ट असिस्टेंट डायरेक्टर हिंदी, असिस्टेंट डायरेक्टर फाइनेंस, असिस्टेंट डायरेक्टर मार्केटिंग एंड कंज्यूमर अफेयर्स, तीनों का आपका जो है ना सिलेबस सेम है। देखिए सिलेबस 4 भाग में आपका एग्जाम होने वाला है, मतलब एक ही एग्जाम है, 4 भाग के अंतर्गत रहेगा। इसमें जनरल रीजनिंग आएगा, 40 क्वेश्चन आएगा 40 नंबर का, 30 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा। इंग्लिश आएगा 40 क्वेश्चन 40 नंबर का, 30 मिनट का टाइम दिया जाएगा। मैथ्स आएगा 20 क्वेश्चन 20 नंबर का, एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट है, 20 मिनट का टाइम दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद फॉर असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए हिंदी भाषा पूछा जाएगा, 50 क्वेश्चन 50 नंबर का, 40 मिनट का टाइम दिया जाएगा। फॉर असिस्टेंट डायरेक्टर फाइनेंस के अंतर्गत फाइनेंस से रिलेटेड आपका क्वेश्चन आएगा, तो इसका
50 क्वेश्चन 50 नंबर का। जो असिस्टेंट डायरेक्टर मार्केटिंग एंड कंज्यूमर अफेयर्स के अंतर्गत फॉर्म फिल करेंगे उनके लिए पब्लिक रिलेशन हो गया, पब्लिसिटी हो गया, एडवर्टाइजिंग हो गया, साइंटिफिक जर्नलिज्म हो गया, इन सभी का क्वेश्चन आएगा। आप देख सकते हो ये सभी क्वेश्चन इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में मिलेगा, लेकिन जो इंग्लिश सब्जेक्ट है ना वो केवल इंग्लिश में रहने वाली है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया आपका लेवल ए पोस्ट की। अब आ जाते हैं दोस्तों जो टेक्नीशियन और टेक्नीशियन वगैरह की वैकेंसी है उसका आखिरकार आपका सिलेबस कैसा रहेगा। जैसे कि आप सभी को पता है फीटर वगैरह का, तो जैसे सीनियर टेक्नीशियन हो गया, टेक्निकल असिस्टेंट हो गया, ठीक है, तो इन सभी का जो है ना देख सकते हो दोस्तों, असिस्टेंट कंप्यूटर एडाइड हो गया, लेबोरेटरी टेक्नीशियन असिस्टेंट हो गया, ये सभी का। तो रीजनिंग हो गया 50 क्वेश्चन आएगा 50 नंबर का, 40 मिनट का आपको टाइम रहेगा। जनरल अवेयरनेस हो गया 25 क्वेश्चन 25 नंबर का, 20 मिनट का टाइम रहेगा। इंग्लिश 25 क्वेश्चन 25 मिनट 20 मिनट का टाइम रहेगा। ठीक है, 25 क्वेश्चन 25 नंबर का। और जो टेक्निकल असिस्टेंट लैब असिस्टेंट में फॉर्म फिल करेंगे उसमें 50 क्वेश्चन जो है ना वो आप लोगों का लैब से रिलेटेड, यानी कि जैसे माइक्रोबायोलॉजी, मैकेनिकल, केमिकल, ये सभी लैब से रिलेटेड। जैसे आप मैकेनिकल से फॉर्म फिल करेंगे तो उसके रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, केमिकल से फॉर्म फिल करेंगे तो केमिकल से, माइक्रोबायोलॉजी से फॉर्म फिल करेंगे तो माइक्रोबायोलॉजी के क्वेश्चन आएगा। उसके बाद असिस्टेंट कंप्यूटर वाली वैकेंसी में उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, जैसे ऑटोकैड हो गया, प्रेस वर्क हो गया, ड्राफ्ट्समैनशिप हो गया, ठीक है, टाइपोग्राफी हो गया, ये सभी। सीनियर टेक्नीशियन तो ITI रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, जैसे कि अगर फीटर है तो फीटर, वेल्डर हो तो वेल्डर से रिलेटेड, ठीक है, इलेक्ट्रिशियन हो तो इलेक्ट्रिशियन, कारपेंटर हो तो कारपेंटर। इस प्रकार से जो टेक्नीशियन, सीनियर टेक्नीशियन की वैकेंसी है उसमें ITI से रिलेटेड आपका क्वेश्चन आने वाली है। इस प्रकार से मैंने आप लोगों को सिलेबस बता दिया। बात करते हैं 150 क्वेश्चन 150 नंबर का आएगा, जिसमें से 120 मिनट का आपको टाइम मिला जाएगा। ठीक है, एक चीज़ और मैं बता दूं दोस्तों, आपको एटलीस्ट 50% मार्क इसमें लाना है दोस्तों। ठीक है, अब एक चीज़ और बता दूं, जो कैंडिडेट असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, पर्सनल असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर, सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, ये सभी में अगर आप फॉर्म फिल करते हैं तो आपका सिलेबस चेंज है। जैसे कि जनरल रीजनिंग आएगा 50 क्वेश्चन 50 नंबर का, 35 मिनट का टाइम रहेगा। जनरल अवेयरनेस रहेगा 25 क्वेश्चन 25 नंबर का, 20 मिनट का टाइम रहेगा। मैथ्स रहेगा 25 क्वेश्चन 25 नंबर का, 25 मिनट का टाइम रहेगा। इंग्लिश लैंग्वेज रहेगा 50 क्वेश्चन 50 नंबर का, 40 मिनट का टाइम रहेगा। टोटल 150 क्वेश्चन रहेगा 150 नंबर का, 120 मिनट का टाइम रहने वाली है। और दोनों भाषा में, जैसे कि मैंने पहले बता दिया, ये आप लोगों का इंग्लिश भाषा में भी रहेगा और हिंदी भाषा में रहेगा। बाकी जो इंग्लिश लैंग्वेज का क्वेश्चन है वो आप लोगों को इंग्लिश भाषा में ही देखने को मिलेगा। बाकी तो एज से रिलेटेड मैं सब कुछ बोर्ड में बता ही दिया हूँ। फिर भी किसी भी प्रकार का अगर आपके मन में सवाल आ रही है क्वालिफिकेशन से रिलेटेड ये सभी पे, तो आप इस नोटिफिकेशन को मेरे टेलीग्राम चैनल में जा करके पढ़ सकते हैं। वैसे BIS का ऑफिशियल वेबसाइट में आप लोगों को इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देगा, टेलीग्राम चैनल का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देगा। इस प्रकार से दोस्तों इस BIS के अंतर्गत, ठीक है, भारतीय मानक ब्यूरो यानी कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड जो ज्वेलरी के माप जोख में काम आता है कि कितना सोना आप खरीद रहे हो, तो वाकई में जैसे कि आप उतना ही का पैसा, तो जैसे कि आप सभी को पता है कि 22 कैरेट सोना में 91 या 91 पॉइंट कुछ % सही होता है, सोना होता है, बाकी तो मिलावट है। तो उतना का ही आप पैसा दो। ये निर्धारण कौन करता है भैया? ये ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड BIS। तो उसी में आप लोगों का वैकेंसी निकाली गई है। शानदार मौका है। पूरा कंप्लीट डिटेल में इस वैकेंसी का आप सभी को बता दिया। किसी भी प्रकार का सवाल है जरूर कमेंट कर दीजिएगा। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई होगी तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। डेली नई सरकारी भर्ती की अपडेट इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड की जाती है। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई गवर्नमेंट जॉब, नई सरकारी नौकरी का अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।